तो गाइस अब बहुत जोरों की भूख लग चुकी है, 2:15 हो चुका है, घर से फोन भी आ रहे हैं। हमारे बारे में कुछ बताओ। तुम्हारे बारे में कोई जवाब ही नहीं, इतनी बेमिसाल हो। ये काला नमक देखो, काला नमक भी घर में पिसता है हमारा। हे गाइस, बड़ों को नमस्ते, पहला छोटों को बहुत सारा प्यार। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ब्रेकफास्ट से, और अभी हम यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में कर रहे हैं हम लोग फ्रूट ब्रेकफास्ट चल रहा था हमारा। देखो ये देखो, हम लोग ऐसे फ्रूट्स खा रहे हैं, सब लोग ऐसे 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 बैठे हुए, ये पापा बैठे हुए, ये मम्मी खा रही है यहाँ पे। तो सबका चल रहा है यहाँ पे। ये भैया के लिए रखे हुए हैं, भैया भी साइकिलिंग बैडमिंटन के खेलने गए। ये काला नमक देखो, काला नमक भी घर में पिसता है हमारा। हमारे नेगी जी यहाँ पे बैठे थे, वो निकल चुके हैं यहाँ पर से। हाँ, पापा अभी मंदिर से आ रहे हैं, तो बता रहे हैं कि ये मंदिर से मैं लेकर आया हूँ। सबको पिलाया पापा ने, चरणामृत प्रसाद और बेल पत्री सबको खिलाई। पापा का टीका वीका दे समझ में आ रहा होगा, वो मंदिर से आ रहे हैं अभी। और मम्मी जो है खाने वाने की तैयारी कर ली है। आज बैंगन भात बनने वाला है। आजकल हम हांडी में बना रहे हैं हर चीज, तो बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो चलो अब ब्रेकफास्ट करते हैं। ये हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट है, इसके बाद सीधे खाना खाएंगे 1 बजे तक। ऐसा चल रहा है। ओके चलिए, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस 11:30 हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ शॉप पे। और मैंने आते हुए व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि जल्दीबाजी हो रही थी। पता है दीपू को लाने का टाइम हो गया है, क्योंकि मैं खाना बनाने में लग गई थी। लंच की तैयारी सब हो चुकी है और मैंने कहा फटाफट से जाती हूँ, क्योंकि स्कूटी घर पे ही थी। मैंने कहा था मैं स्कूटी से आ जाऊंगी। और हमें यहाँ पे भी आज बहुत सारा काम है, तो उससे पहले दीदी को लाना है। और यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने का काम करे। देखो नहीं जी टाइम हो चुका है, तो इसके बाद सीधे दीदी को यहाँ पर लेकर आएंगे और उसके बाद हमें पार्सल निकालने हैं, फिर लंच करने बाद में जाएंगे। ठीक है, फ्री होके आराम से। तो अभी मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं बाकी का काम करती हूँ और ये जाएंगे दीबू को लेने। तो गाइस सचिन तो चले गए हैं दीबू को लेने। तो मैंने सबसे पहले ट्राइपॉड फिक्स कर दिया। मैंने कहा चलो आप लोगों से मैं बात करती रहूँगी और यहाँ पे काम भी करती रहती हूँ अपना। और इन्होंने वैसे आधा काम कर रखा है। अभी ये फैले हुए कपड़े ये समेटती हूँ, और जिनके पार्सल हैं वो निकाल के रखे हुए हैं, उनका बिल बनाना है। तो ये सूट मतलब चेक करने का काम होता है। पहले जो भी ऑर्डर आया, सूट चेक कर दिया है, सचिन ने अच्छे से चेक कर दिया है। उसके बाद फोल्ड कर दिया है। अब इसको पैक करके रख देंगे साइड पे। देखो एक चीज भूल गए थे, ठीक है, ये एसेसरीज भी जानी है। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो ये सूट की एसेसरीज ये भूल रहे थे, तभी 2 लोगों को देखना बहुत जरूरी होता है। देखो चेक करना, 2 लोगों में ये होता है कि एक जने ने एक बार चेक कर लिया, वैसे अच्छे से चेक कर लेते हैं, बट एक बार दूसरे ने देख लिया तो फिर 2 बार चेकिंग हो जाती है, कोई डाउट नहीं रहता। फिर उसके बाद आप लोगों ने अगर लाइव देखा होगा ना, तो आपको पता होगा सूट में एसेसरीज है इसकी। तो ये मैं साथ में रख देती हूँ। और स्टोल, जैसे कि आपको पता है हम लोग स्टोल देते हैं गिफ्ट में। तो चलो अब काम यही है, तो मैं आप लोगों से काम ही शेयर कर सकती हूँ अपना। कभी कभी लेट हो जाता है यार पार्सल ना। कुछ पार्सल ऐसे होते हैं जो इंडिया पोस्ट से जाने होते हैं थोड़ा सा, क्योंकि टाइमिंग ऐसा है ना इंडिया पोस्ट का, 2 बजे से पहले आपको पार्सल करना है। उससे पहले नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट डे के लिए वो लटक जाता है। वैसे आप कोशिश करते हैं जैसे ही ऑर्डर आए तुरंत निकालने की। अगर किसी ने मॉर्निंग में पेमेंट कर दी ना, तो फिर उसी दिन हम लोग निकाल देते हैं पार्सल, वेट नहीं करते ज़्यादा दूसरे दिन का। लेकिन अगर शाम को पेमेंट आती है, रात को आती है, तो फिर तो रुकना पड़ता है। निकाल तो रखे, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ ना कस्टमर को। फिर जैसे पेमेंट कर दी, फिर उनको भी रहता है। देखो जो पहली बार पेमेंट करते हैं या पहली बार ऑर्डर करते हैं, उनके मन में डाउट रहता है। जब तक हम उनको ट्रैकिंग नंबर भी चलो छोड़ो, लेकिन जब तक उनके पास पार्सल रिसीव नहीं हो जाता ना, तब तक उनके मन में डर रहता है कि हमारे पास पार्सल आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए जल्दी करवाना चाहिए। इनका मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। बाकी तो ठीक है। कस्टमर के देखिए इस तरीके से आते हैं हमारे पास से, पिक मार्क आते हैं, उसके बाद तब जाके उनको सेम वही कलर जाने चाहिए। फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, कस्टमर ये बोले कि हाँ आपने तो कुछ और कलर भेज दिए। आ जाओ आंटी, कभी कभी तो तुम्हारे दर्शन होते हैं। आओ दर्शन होंगे। शूट कर रही, शूट चलता रहता है। बढ़िया से सूट दिखा दे। कैसा? अच्छा रेडीमेड की वैसा? अभी देखो नया स्टॉक खुला नहीं है अभी। तो गाइस देखो बीच में फिर आंटी आ गई है। ये आंटी बहुत हमारी रेगुलर कस्टमर है।
हम भी इन्हीं के कस्टमर हैं। हाँ। तो आंटी आरडी करती है और कस्टमर भी बन रही है हमारी अब। ठीक है, तो आंटी और बताओ कुछ हमारे बारे में, कुछ बताओ। तुम्हारे बारे में कोई जवाब ही नहीं, इतनी बेमिसाल हो। आंटी का मजाक चलता रहता है। तो चलो मैं आंटी को पहले कपड़े दिखा देती हूँ, ठीक है, फिर मिलूंगी। तो गाइज 1 बज चुका है और दीवी भी आ चुकी है। मतलब आंटी आई थी तो मैं उन्हीं में बिजी हो गई। अब आंटी चली गई है। दीवी आके यहाँ पे रुकी नहीं, उसने अपने पापा को बोला घर छोड़ो मुझे, तो वो घर जा चुकी है। लेकिन हमारा काम है यहाँ पे तो इसलिए हम लोग रुके हुए हैं। चलो मैंने आपको आंटी से भी मिलवा लिया। आंटी हमारी रेगुलर कस्टमर है, वो आती रहती है हमारे पास और आरडी भी करती है वो, तो हमारी भी आरडी है उनके पास। यहाँ पे नेगी जी लग चुके हैं अपने काम पे, क्योंकि हमें जो है सबसे पहले पार्सल पैक करना है और 2 बजे से पहले हमें पोस्ट ऑफिस वाले पार्सल पोस्ट ऑफिस से भेजने हैं। बाकी कुरियर पिकअप अरेंज कर लिया है, जो कुरियर से जाने हैं वो कुरियर से जाएंगे। तो हमारा स्टॉक भी आया हुआ है, ये भी ओपन करना है। तो इस तरीके से काम चल रहा है, तो जल्दी से फटाफट से करते हैं। तो गाइज यहाँ पे नेगी जी कर चुके हैं पैक पार्सल। अब क्या करना है, पार्सल लेकर जाऊंगा, देकर आऊंगा। हाँ, अब ये पार्सल लेके जाएंगे फटाफट से। अच्छा पता हमारा पोस्ट ऑफिस यहीं पर है, इसी रोड पे, तो थोड़ी दूरी पर है, तो हो जाता है फटाफट काम। बाकी जो पिकअप वाला होता है वो आराम से आते हैं, पिकअप बॉय आता है उसके लिए। तो इस तरीके से होता है काम। अब एड्रेस लिखते हैं। ये तो चले गए हैं अभी पोस्ट ऑफिस, तो मैं तब तक देख लेती हूँ। एक कस्टमर ने नाइट सूट की बात करी थी बच्चों के, तो यहाँ पे मैं देखती हूँ नाइट सूट का यहाँ पे रखा हुआ है। साइज का देख लेती हूँ पूरा प्रॉपर। ये देखो, ये बच्चों के नाइट सूट्स 2 साल का चाहिए था। फटाफट से मैं ये काम कर लूं। तो गाइज मैंने फोटो वोटो तो भेज दी है कस्टमर को। अब यहाँ पे नेगी जी आ चुके हैं, तो नेक्स्ट काम स्टार्ट हो चुका है। तो कस्टमर का ये पार्सल हमें पैक करना है फटाफट से। 2 बज चुका है, भूख भी लग रही है, जल्दी से ये पैक करते हैं। गाइज देखो, नेगी जी लेकर आए हैं इतनी बड़ी सुई। किस काम आएगी ये सुई, आपको समझ आ रहा है, बताओगे? और ये देखो, ये पूरी रस्सी, सुई और रस्सी से काम होने वाला है। अच्छा एक चीज दिखाती हूँ, और इसमें जो है ना, हमारे जो शेयरर हैं, जो विनर बनते हैं हमारे लाइव फेसबुक लाइव में, तो उनको ऐसे गिफ्ट अभी गया नहीं है। तो ये इयररिंग्स है इसके अंदर, तो ये गिफ्ट जाना है, तो ये कल जाएगा। और भी हैं ऐसे जो अभी पैक करने हैं। पहले हम पता यहीं पर भैया हैं, उनसे करवा लेते थे। हमने सोचा चलो हम लेकर आते हैं, तो ये लेकर आए हैं आज। इतनी बड़ी सुई से काम होता है। इतना भी होलसेल का माल रहता है, तो ऐसे कट्टा जो है इनका सिलना पड़ता है। इसको तुम भी टांग दो कहीं पर, वही तो करना है। ये है हमारे होलसेलर। देखो मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, ठीक है, फिर हमने दूसरा वीडियो बनाना है। मुझे नहीं आता ये काम, इनको आते हैं। पर तुम्हारी तारीफ। पहले बोरे सिलते और तुम सिलते थे बोरे। हम तो अभी अगल बगल में देख देख के सीख गए। हाँ, अब पता आपको हमारे आसपास सब होलसेलर्स है, तो हमें पता है। तो ये देखो ऐसे सिला जाता है। देखो नेगी जी को, ये देखो, वाह वेरी गुड। देखो आपको भी किसी को नहीं आता हो ना, तो सीख लो नेगी जी से। तो ऐसे चोटी जैसी बना देंगे उसकी। जब इंसान खुद करता है ना, तो कितनी चीजें सीख जाते हैं ना। हाँ ये तो, ये हर काम के लिए बगल वाले के बाद किसानों के बाद जाता था। करीम ने भी भैया से ही सीखा है। पर ये भी नहीं पता था सुई मिलनी कहाँ से। जब तुम मुंबई नहीं थे तब पापा मम्मी करते थे हेल्प। पापा का कट्टे लाने का काम और मम्मी मशीन में सिलती थी। इस तरीके से काम करते थे हम लोग पूरी फैमिली मिलके। जब से ये आए तो फिर हमारा काम कम हो गया, यही करते हैं सब। ये देखो ये नया काम, देखो ये टांग लेंगे, इससे रस्सी बार बार निकालते रहेंगे बस। अरे वाह। तो गाइज अब बहुत जोरों की भूख लग चुकी है, 2:15 हो चुका है। घर से फोन भी आ रहे हैं, दीदी को भी खाना खिलाना है। तो फटाफट से मैं तो जा रही हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि बैगन भात बना हुआ आज भी हमने हांडी में बनाया है। सॉरी, मतलब केवल बैगन बनाया है, और वो सब मैं करके आ गई थी। और बाकी देखना मतलब मम्मी पे छोड़ा था, मम्मी पापा देख रहे होंगे वहाँ पे। और बन चुका, अभी तक तो रेडी हो चुका है। चलो फटाफट से खाना खा के आते हैं, फिर बाकी के काम फिर करेंगे, क्योंकि पार्सल भी ओपन करना है, बहुत सारे काम। तो गाइस घर पहुँच चुके हैं, खाना खाने की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे खाना लगा चुके हम। आजकल तो क्या मजे आ रहे हैं। लंच हमारा हो चुका है, 3:30 हो गया है। हम फिर से जा रहे हैं शॉप पे। मेरा यहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं, ये नहीं कि कुछ काम ही कर लो। क्या करूँ, यहाँ पे झाड़ू मार लूँगा। क्या है ना, खाना खाया हो गया, बैठ गए, इंतजार किया। किचन समेटना है, घर समेटना है,
इवन दीवी का कल यूनिफॉर्म वॉश नहीं थी, उसकी यूनिफॉर्म धोनी थी क्योंकि सुबह मैं जल्दीबाजी में गई थी तो मैंने उसकी यूनिफॉर्म नहीं धोई। ऐसा पापा को थोड़ी याद रहता है ना, पापा लोग मम्मी लोगों के भरोसे रहते होंगे ना कि हाँ चलो मम्मियों को याद रहता है जी थोड़ा जितना मिलता है उतने से खुश नहीं रहता। ये देखो जितना मिलता है जैसे यही बात आदमियों की भी होती है ना, जितना मिलता है जैसे खुशी रहती है। मैं तो खुश रहता हूँ। मैंने कभी कंप्लेन करी? बीवी चाहिए और मीठी बीवी चाहिए। मैंने कंप्लेन करी? हाँ करिए। कब करी? उनने सुना नहीं। अब चलो ये तो चलता रहेगा। नहीं हम सब मिलके करते हैं वैसे भी सारा काम, तो मैं मजाक आप सीरियसली नहीं लेना। चलो फिर अब हम चल रहे हैं। हम लोग शॉप पे पहुंच गए थे और उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई। हम लोग थोड़ा सा बिजी हो गए थे क्योंकि हमारा स्टॉक भी आया था, तो उसके चक्कर में हम लोग बिजी हो गए। तो थोड़ा सा उसका काम रहता है स्टॉक ओपन करने का, उसके बाद बहुत चीजें होती है तो वो चीजें करी, बाकी स्टॉक रख दिया है। अब 6:30 हो चुका है तो मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। फिर बीच बीच में कस्टमर्स आते हैं ना तो इसलिए बिजी हो गई बिल्कुल ही। ये काम हो गया है, अब मैं घर जा रही हूँ। मैंने कहा चलो आप लोगों से तो बात करी नहीं, तो मैंने आप लोगों को जो भी था आज सुबह से अभी तक का पूरा अपना रूटीन दिखा दिया है कि हम कैसे काम करते हैं। बाकी आप लोगों को तो डेली पता है, अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो क्या चलता है हमारा, क्योंकि वीकडेज है तो शॉप है, घर दौड़ा भागी वाला काम है। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, गिफ्ट आइटम्स जो है पैक कर रहे हैं। ऐसा है, मैंने ये दिखाया था आपको, और ये पैक करके फिर इनको भेजेंगे हम लोग। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे नए हो तो। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हे गाइस, चुप रहो गाइस।